तो आज स्टार्ट करने वाले हैं कॉकरोच। क्या इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? तिलचट्टा। क्या कहा जाता है? तिलचट्टा। ठीक है, इधर हमारे इंडिया में मिलने वाला जो कॉकरोच होता है वो होता है पेरिप्लिनेटा अमेरिकाना। पेरिप्लिनेटा अमेरिकाना हमारे इंडियन कॉकरोच है, जो कि डार्क ब्राउन कलर का दिखाई देता है। ये दिख रहा है, ये पेरिप्लिनेटा अमेरिकाना। अभी कॉकरोच के बारे में हम लोग 2-3 चीजें पढ़ेंगे, बस 2-3 चीजों में फिनिश हो जाएगा। पहला पढ़ेंगे उसका इंट्रोडक्शन, फिर दूसरा पढ़ेंगे उसकी मॉर्फोलॉजी, और तीसरा पढ़ेंगे उसकी एनाटॉमी। क्या? एनाटॉमी। उसके बाद कॉकरोच फिनिश हो जाएगा। अब जनरल इंट्रोडक्शन याद बातें करते हैं, कुछ नहीं है, कॉकरोच नॉर्मल सी बात है, सबने देखा होता है। तो कॉकरोच का जो कलर होता है, पहली बात तो कॉकरोच जो होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है पेरिप्लिनेटा अमेरिकाना। क्या होता है? पेरिप्लिनेटा अमेरिकाना। ये जो नाम जो बनाए जाते हैं ना नाम, उसमें 2 चीजें होती हैं, एक वंश, एक जाति, एक जीनस और एक स्पीसीज। एक जीनस और एक स्पीसीज, दोनों मिला के ये नाम बनाया जाता है। ठीक है, दोनों मिला क्या बनाया जाता है? एक नाम, किसी भी, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, कुछ भी हो, अगर किसी का साइंटिफिक नेम बना हुआ है तो उसमें 2 ही चीजें मिलती हैं, एक वंश और एक जाति, एक जीनस और एक स्पीसीज। ये वाला आइडिया दिया था कैरोलस लीनियस ने, द्विनाम पद्धति, वाई नोमेनक्लेचर सिस्टम, कैरोलस लीनियस ने दिया था ये वाला आइडिया। ठीक है, कुछ जैसे मैजीफेरा इंडिका, जो पहले आता है वो वंश होता है, जो बाद में आता है वो जाति होता है। मैजीफेरा इंडिका, मैजीफेरा यानी जीनस, इंडिका यानी जाति, स्पीसीज। ठीक है, जो पहले आता है वो वंश, जो बाद में आता है वो जाति होता है। खैर छोड़ो, थोड़ा इधर देख लेते हैं। जो कॉकरोच होता है वो आता है एक फाइलम आर्थ्रोपोडा से। किससे आता है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा कौन से संघ से आता है? आर्थ्रोपोडा संघ या आर्थ्रोपोडा फाइलम से आता है ये। तो कॉकरोच कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करता है। क्यों करता है आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग? क्योंकि आर्थो का मतलब होता है जॉइंट, जोड़ या संधि या जॉइंट। पोडा मतलब उपांग, अपेंडेजिस, उपांग। उपांग यानी अपेंडेजिस बोले तो हाथ पैर, जिसे हम चलते हैं, लोकोमोशन करते हैं, गति पैदा करते हैं, उसको बोलते हैं उपांग। तो अब ऐसे जीव, ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे एनिमल, ऐसे प्राणी, ऐसे जंतु जिनके अपेंडेजिस या उपांग या अपनी भाषा में हाथ पैर संधि युक्त हो, ज्वाइंटेड हो। कैसे हो? ज्वाइंटेड हो, संधि युक्त हो, और वो ज्वाइंट क्लियर दिखे, वो ज्वाइंट क्लियर दिखे। अगर ऐसा किसी में सिस्टम मिल रहा है तो उसको बोलते हैं आर्थ्रोपोडा। क्या बोलते हैं? आर्थ्रोपोडा। तो जरा देखो, कॉकरोच में हर ज्वाइंट क्लियर दिखता है, हर ज्वाइंट क्लियर दिखता है। समझ पा रहे हो? हर ज्वाइंट कैसा दिखता है? क्लियर। हाँ, यहाँ पे एक ज्वाइंट है, यहाँ पे एक ज्वाइंट है, लेकिन हमारे हाथ पैर भी ज्वाइंटेड हैं, लेकिन हमारे ज्वाइंट दिखते हैं क्या? नहीं। तो ऐसे एनिमल, ऐसे प्राणी जिनके अपेंडेजेस, जिनके उपांग ज्वाइंटेड हो, संधि युक्त हो, तो उनको बोलते हैं आर्थ्रोपोडा। क्योंकि जोड़ को क्या बोलते हैं? आर्थो, और अपेंडेजेस, उपांग, हाथ पैरों को क्या बोलते हैं? पोडा, पोडिया या पोडा। तो आर्थ्रोपोडा इसको कहा जाता है, इसलिए इनको आर्थ्रोपोडा कहा जाता है, क्योंकि इनके अपेंडेजेस जो होते हैं संधि युक्त होते हैं। कैसे होते हैं? संधि युक्त होते हैं। क्लियर? ये आर्थ्रोपोडा। अब आता है फाइलम से एक नीचे आता है क्लास, वर्ग, क्लास या वर्ग। तो इसका वर्ग होता है इंसेक्टा, कीट वर्ग, कीट वर्ग या इंसेक्टा। इंसेक्टा क्लास से आते हैं ये, इंसेक्टा क्लास से आते हैं, कीट वर्ग या इंसेक्टा क्लास से आते हैं। इंसेक्टा का मतलब क्या होता है? जिसमें ज्वाइंटेड पैर हो, वो भी 2 से 3 जोड़ी, 2 से 3 जोड़ी। अगर ऐसे कहीं कुछ भी चीज मिल जाए जिसमें 2 से 3 जोड़ी ज्वाइंटेड पैर मिल रहे हैं,
तो बोल देना ये इंसेक्ट है, ये कीट है। ये क्या है? कीट। 2 से 3 जोड़ी अगर जिसमें जॉइंटेड पैर मिलते हैं तो उस क्लास को क्या कहा जाता है? इंसेक्टा या फिर कीट वर्ग कहा जाता है। ठीक है, अब आता है इसका नीचे एक और क्लियर किया जाता है ऑर्डर, गण या ऑर्डर। ऑर्डर डिक्टियोप्टेरा। डिक्टियोप्टेरा क्या? डिक्टियोप्टेरा ऑर्डर से आता है। कौन सा ऑर्डर इसका? डिक्टियोप्टेरा का मतलब क्या होता है? डिक्टियोप्टेरा का मतलब होता है अलग अलग पंख। अलग अलग पंख, जिसमें पंख एक जैसे ना हो। कैसे हो? अलग अलग हो। कभी देखा हो कॉकरोच में अगर तुम लोगों ने देखा हो तो कॉकरोच के ऊपर वाले पंख जो होते हैं वो काफी टाइट होते हैं और उसमें एक नीचे वाले पंख होते हैं काफी पन्नी जैसे होते हैं, एक पॉलिथीन पतला एकदम थिन पारदर्शी होते हैं जिसमें से आर पार देख सकते हैं। तो 2 टाइप के पंख पाए जाते हैं। क्या समान है? अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के। तो डिक्टियोप्टेरा का मतलब होता है डिफरेंट टाइप ऑफ विंग्स, अलग अलग प्रकार के पंख, असमान पंख। कैसे? असमान पंख, डिफरेंट टाइप ऑफ विंग्स पाए जाते हैं। ये हो चुका है तुम्हारा कॉकरोच का नॉर्मल इंट्रोडक्शन। तो हमारे जो कॉकरोच, इंडियन जो कॉकरोच है, इंडियन कॉकरोच कौन से ऑर्डर में आता है? डिक्टियोप्टेरा। एक और अब यहां इसका नाम होता है पेरिप्लिनेटा। पेरिप्लिनेटा अमेरिकाना। पेरिप्लिनेटा अमेरिकाना मतलब यहां पेरिप्लिनेटा क्या होगा? जीनस होगा और अमेरिकाना क्या होगा? जाति होगा। तो पेरिप्लिनेटा अमेरिकाना। क्लियर? अब यहां एक जीनस और आता है, एक जीनस और आता है ब्लाटा नाम का। ब्लाटा अमेरिकाना, ब्लाटा फलाना, ब्लाटा ढिकाना। ये ब्लाटा नाम का एक जीनस और आता है। ब्लाटा नाम के जीनस के जो कॉकरोच होते हैं ना, उनमें जो पंख होते हैं वो ज्यादा डेवलप नहीं होते, ज्यादा विकसित नहीं होते और फीमेल कॉकरोच में तो पंख पाए ही नहीं जाते। ब्लाटा जीनस वाले में। किसमें? ब्लाटा जीनस वाले में। समझ पा रहे हो? लेकिन हमारे इंडिया में कौन सा मिलता है? पेरिप्लिनेटा अमेरिकाना पाया जाता है, जो कि कैसा होता है? डार्क कलर का होता है। कैसा होता है? डार्क कलर का होता है, डार्क ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है? डार्क ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, इसका साइज पता है कितना हो सकता है? 34 नैनोमीटर से 54 नैनोमीटर। 35 नहीं होता है बेवकूफ, 54। तो 34 से 54 नैनोमीटर या 53 नैनोमीटर के बीच का हो सकता है। ठीक है, क्योंकि किसी बुक में कुछ और लिखा होता है। तो इसका जो साइज होता है वो 34 से 54, बोले तो 34 से 54 नैनोमीटर के बीच का इनका साइज हो जाता है। और ये जो है, ये जो पेरिप्लिनेटा अमेरिकाना जो है हमारा, पेरिप्लिनेटा और अमेरिकाना जो है, ये जो कॉकरोच है भाई, ये रात्रिचर प्राणी है। नाइट में सर्वाइव नाइट में चलता है। दिन में तो सोता है बढ़िया बिंदास तरीके से, लेकिन खाने भूख लगती है तो भाई साहब ये रात को निकल जाता है। अरे ये तुमको नहीं पता, 2014-15 में मेरे दोस्त रहे हैं बहुत ज्यादा। अरे मेरे बिस्तर में कॉकरोच थे, इतने कॉकरोच थे, लेकिन छोटे से थे मेरे पास, छोटे से, बड़े नहीं थे। पालतू यार, उनसे इतना परेशान हो गया था कि बहुत ज्यादा ही परेशान था मैं उनसे। तब मैं खाता पीता नहीं था उस टाइम पे, अब मैं खा जाऊंगा। खैर छोड़ो, कॉकरोच ये तो चाइना का माल है भाई, चाइना इसको संभालती है, तो खैर, लेकिन ये गलत है। खैर छोड़ो। तो कॉकरोच मेरे दोस्त रहे थे, उनको मैंने बारीकी से देखा हुआ है। दिन में तो बढ़िया शांत रहते, लेकिन रात में जब मैं पढ़ता, पता चला पेंट में घुस गया ससुरा, पता चला इधर से आ गया। इतना परेशान था 2013-14 में, क्योंकि वहां ये कॉकरोच की एक बेस्ट जगह होती है जहां नमी होती है, हल्की हल्की सीलिंग होती है, मॉइस्चर होता है वहां पे एक बढ़िया से रहता है, ठंडी जगह ये कॉकरोच। तो मेरा रूम जो था नीचे था, तो वहां हमेशा ही ठंड रहती थी, ठंडा, तो उधर ही सरवाइव करता रहता था। लेकिन उनकी बदौलत मुझे उसको रूम खाली करना पड़ा एक्चुअली, क्योंकि 1 साल मैंने बहुत झेले थे इन लोगों को, काफी हुड़दंग वाले होते हैं ये। तो बिस्तर में अब कितना भगाए इनको, मार देता था लेकिन नहीं मानते थे। ठीक है, अब हाँ वही खेलते हैं, लुक्का छुपी, है ना।
आ जाओ। तो ठीक है, इतना ठीक है। अब ये जो कॉकरोच है रात को ज्यादा घूमते हैं, ये रात्रिचर प्राणी बोल सकते हैं इनको। क्या बोल सकते हैं? रात्रिचर प्राणी। अब ये खाते क्या है? तो पता है नॉर्मली अगर ये रिच समझते हो, रईस हो, अगर रईस कंडीशन में हो ना, जिनको खाने के लिए बहुत कुछ हो, तो सब कुछ खा जाते हैं, सब कुछ खा जाते हैं। उसको मसल्स मिल गया वो भी निपटा देंगे, उनको चावल मिल गया वो भी निपटा देंगे, उनको प्रोटीन मिल गया वो भी निपटा देंगे, कुछ भी मिल जाए निपटाने से मतलब। वो बोलते हमको तो पेट भरना है बस, खाने को चाहे कुछ भी मिल जाए, ये सब खा जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक अलग ही होते नहीं, ये तो फल ही खाता है बस, फ्रूट ही खाएगा और कुछ खाएगा ही नहीं, ये दलिया ही खाएगा और कुछ खाएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो बोलते भाई कुछ भी दे दो यार, काम चल जाएगा हमारा। और दूसरा, और कभी कभी जब इनको गुस्सा आता है तो भाई अपने ही दूसरे मेंबर को निपटा देते हैं, ये खुद की जाति के मेंबर को ही निपटा देते हैं। ये स्वजाति भक्षी भी होते हैं, मतलब खुद की जाति को भी निपटा देते हैं। ये इतना खतरनाक होता है ये। अब ये जो कॉकरोच होता है, ये स्मेल छोड़ते हैं, एक विशेष गंध, ये ऐसी स्मेल छोड़ते हैं, इतनी गंदी स्मेल छोड़ते हैं कि अगर इनको कोई खाने आ रहा होगा ना, तो वो स्मेल सूंघ के, इनका जो शिकार करने आता है शिकारी, सूंघ के वो दूर भाग जाता है। कहां चला जाता है? दूर भाग जाता है। अब इनकी जो बॉडी है बड़ी प्यारी दिखती है, डार्क ब्राउन कलर की। कैसी दिखती है? डार्क ब्राउन कलर की, चॉकलेट कलर की। वेरी गुड है, खा लो इसको। तो चॉकलेट कलर की दिखती है, चलो मान लेते हैं चॉकलेट कलर की दिखती है। अब ये जो है कॉकरोच, इनकी पूरी बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। अब तो इसका इंट्रोडक्शन नॉर्मल है कि भाई ये रात को खाता है, रात को चरता है, सब कुछ खाता है। और भाई साहब ये क्या बोलते हैं, ये पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना इस वाले उससे आता है, ऑर्डर से आता है, इस वाले जीनस से आता है, इस वाली जाति का है, यहाँ से बिलोंग करता है ना, ये सब ठीक है। अब आता है इसकी मॉर्फोलॉजी। क्या आती है? मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स, बाहरी संरचनाओं का अध्ययन। तुम बाहर से उसमें क्या क्या देख सकते हो, उसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी। क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। तो जरा देखो यार, बाहर से तुम लोग क्या देख सकते हो? ये सब पूरा देख सकते हो बाहर से। उसकी टांगें देख सकते हो, उसका पेट देख सकते हो, उसकी गर्दन देख सकते हो कितनी हैवी है, इसका मुंह कितना सुंदर है वो भी देख सकते हो, इसके पंख भी। तो बाहर से हम लोग क्या देख सकते हैं, बस वही पढ़ना है। मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच, मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी, कॉकरोच की। तो कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी अगर देखा जाए तो भाई साहब कॉकरोच को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। एक हेड, सिर, और एक नीचे वाला पार्ट जिसको बोलते हैं पेल्विक रीजन, उदरीय गुहा, पेल्विक रीजन या उदरीय गुहा या उदर रीजन, उदर क्षेत्र कह सकते हो। उदर मतलब पेल्विक, नीचे वाला पेल्विक, पेट से नीचे पेल्विक, छाती से नीचे पेल्विक होता है, उदर भाग होता है उदर, तो ये होता है पेल्विक या उदर। और ये होता है हेड या सिर, और ये होता है यहां से ये वाला, इसको बोलते हैं वक्ष या फिर थोरैक्स, वक्ष या थोरैक्स। तो सेम हमारा होता है हेड, नेक, गर्दन, छाती, थोरैक्स और पेल्विक रीजन। ये हमारा होता है, ये इसका होता है हेड, थोरैक्स, पेल्विक, थोरैक्स, हेड। क्लियर? पेल्विक, थोरैक्स, हेड। क्लियर? अब ये जो मॉर्फोलॉजी हम लोग देख रहे हैं, मॉर्फोलॉजी हम लोग क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। ठीक है भाई। अब इसका जो हेड होता है, वो ये थोरैक्स जो है अंदर की तरफ, हेड की तरफ एक आउटर ग्रोथ करता है। आउटर ग्रोथ जानते हो? बाहर की साइड एक ग्रोथ कर देता है, यहां से एक ग्रोथ कर देता है, और जो हेड से आके जुड़ जाता है, जो हमको दिखती नहीं है, लेकिन कॉकरोच को पकड़ के ऐसे देखेंगे ना तब दिखेगा। एकदम पतली, एकदम कैसी? एकदम पतली, बीच में एक थोरैक्स का एक भाग होता है जिसको इसकी गर्दन माना जाता है। क्या माना जाता है? गर्दन। ये अपने हेड को ऐवे घुमा सकता है, समझ रहे हो? ऐसे घुमा सकता है ये।
तो इनके थोरैक्स और हेड के बीच में एक पतली गर्दन पाई जाती है। वो गर्दन किसका भाग है, हेड का कि थोरैक्स का? थोरैक्स का भाग है। किसका भाग है? थोरैक्स का। अब देख लेते हैं कि भाई इसका ऊपर वाला जो सिस्टम है वो क्या होता है। तो ये पूरा का पूरा कॉकरोच होता है ना, इसके ऊपर एक कवरिंग चढ़ी होती है। क्या चढ़ी होती है? एक कवरिंग चढ़ी होती है जिसका नाम है काइटिन की कवरिंग। किसकी कवरिंग चढ़ी होती है? काइटिन की। काइटिन की कवरिंग चढ़ी होती है। किसकी? काइटिन। तो अच्छा, स्केलेटन तो सुना होगा, कंकाल। हमारे अंदर जो कंकाल है, जो स्केलेटन है, उसको एंडोस्केलेटन या अंतः कंकाल कहते हैं। क्यों इसको एंडोस्केलेटन या अंतः कंकाल क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर है। लेकिन कॉकरोच में काइटिन का बना एक बाहर से कवरिंग रहता है। पूरे पंखों पे चढ़ा होगा, पैरों पे चढ़ा होगा, मुंह पे चढ़ा होगा, इसके थोरैक्स पे चढ़ा होगा, इसके एब्डोमेन पे चढ़ा होगा, इसके उदर या पेल्विक पे चढ़ा होगा। सब पे, सब पूरा जो भी रीजन है, जो भी पॉइंट है, जो भी जगह है इस पे, उस सब पे क्या चढ़ा होगा? काइटिन की कवरिंग चढ़ी होगी और उसको प्रोटेक्ट करती है, वो सुरक्षा देती है। तो भाई साहब, ये काइटिन का बना इसके ऊपर बाह्य कंकाल पाया जाता है, एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो कॉकरोच में काइटिन का बना एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, बाह्य कंकाल पाया जाता है। उसी काइटिन की वजह से डार्क ब्राउन कलर का दिखाई देता है। उसी काइटिन की वजह से कैसा दिखाई देता है? डार्क ब्राउन कलर का दिखाई देता है। कौन? कॉकरोच। अब ये जो हम लोग बोलते हैं कि भाई ये डार्क ब्राउन कलर का क्यों दिखाई देता है, बोल देना यार इस पे काइटिन की कवरिंग रहती है। काइटिन का एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, बाह्य कंकाल पाया जाता है, इसीलिए डार्क ब्राउन का कलर का दिखाई देता है। अगर किसी ने तुमसे पूछ लिया कि जो एक्सोस्केलेटन इस पे यानी बाह्य कंकाल काइटिन का जो बना है वो किस रूप में पाया जाता है, किस तरीके से अरेंज होता है, किस तरीके से चिपका होता है, वो तो बताओ। तो बोल देना कि काइटिन का जो एक्सोस्केलेटन है वो प्लेट्स के फॉर्म में चिपका होता है। किसके फॉर्म में? प्लेट के फॉर्म में। प्लेट्स के फॉर्म में। बोला कैसी प्लेट्स? बोला 3 टाइप की प्लेट्स होती हैं। कितनी टाइप की? 3 टाइप की। बोला अच्छा, और काइटिन की प्लेट्स को क्या कहा जाता है? कोई तुमसे बोले काइटिन की प्लेट्स को क्या कहा जाता है, बोल देना उसको स्क्लेराइड्स कहा जाता है। स्क्लेराइड्स, इसको स्क्लेराइड्स या स्क्लेराइड्स भी कहते हैं। स्क्लेराइड्स या स्क्लेराइड्स भी कहा जाता है। तो नॉर्मल है यार, पूरा एनसीईआरटी में है। काहे तुम लोग इतने वो बन रहे हो, धुरंधर टाइप के हैं? मैं सिखा रहा हूं तो सीख का ही नहीं रहे हो है? नहीं, लिखना है हमको तो पढ़ना है। बेवकूफों, पढ़ पढ़ के मर जाओगे, बता रहा हूं तुमको। सिखा रहा हूं मैं, सीख के तुम खुद कर सकते हो। ये किताबें पढ़ पढ़ के नहीं लिखी हैं, सीखी हुई है तभी ये बनी हुई है। यार क्या बेवकूफियां देते रहते हो। तो ठीक है, तो कॉकरोच का एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है? काइटिन का, और उस पर प्लेट के फॉर्म में रहता है। तो सीधा बोल सकते हैं कि कॉकरोच के ऊपर काइटिन की बनी कुछ प्लेट्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? उन प्लेट्स को क्या कहते हैं? स्क्लेराइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्लेराइड्स कहते हैं। हिंदी में स्क्लेराइड्स वही है, स्क्लेराइड्स। क्या कहते हैं? स्क्लेराइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्लेराइड्स क्या होता है? कुछ नहीं है, कॉकरोच के ऊपर काइटिन की बनी प्लेट को स्क्लेराइड्स कहते हैं। कॉकरोच के ऊपर काइटिन की बनी प्लेट्स को क्या कहते हैं? स्क्लेराइड्स कहते हैं। क्लियर? अब किसी ने पूछ लिया अच्छा स्क्लेराइड्स, वो भी प्लेट काइटिन की कॉकरोच के ऊपर, बिल्कुल। तो बोल देना यार ये जो स्क्लेराइड्स प्लेट्स जो है, कोई तुमसे पूछे कि स्क्लेराइड्स प्लेट्स जो है वो किस प्रकार से अरेंज रहती है, किस टाइप से चिपकी होती है, तो बोल देना कुछ नहीं, 3 टाइप की प्लेट्स बनाती है। कितने टाइप की? 3 टाइप की प्लेट्स बनाती है। एक वो जो कॉकरोच के ऊपर पाई जाती है। किसके पाई जाती है? कॉकरोच के ऊपर पाई जाती है। कहां? उसको बोलते हैं टरगाइड्स। टरगाइड्स क्या बोलते हैं? टरगाइड। क्या बोलते हैं? ये कॉकरोच है, सपोज दैट ये कॉकरोच है। क्या है? तो कॉकरोच के ऊपर हर जगह काइटिन की प्लेट चढ़ी होगी, जिसको क्या बोलते हैं? स्क्लेराइड्स। और स्क्लेराइड्स कितने रूप बनाती है? 3 फॉर्म बनाती है। तो एक वो स्क्लेराइड्स, वो काइटिन की प्लेट, वो स्क्लेराइड जो उसके ऊपर चढ़ी होगी, बोले तो पृष्ठीय भाग पर, बोले तो डॉर्सल पार्ट पे। कौन से पार्ट पे? डॉर्सली या पृष्ठीय भाग पर चढ़ी होगी। उस स्क्लेराइड्स को पता है क्या कहा जाता है? उस स्क्लेराइड्स को कहा जाता है टरगाइड्स। क्या कहा जाता है? टरगाइड्स। क्लियर? अब नीचे भी तो चढ़ी होगी, तो उस स्क्लेराइड को क्या कहेंगे? उस स्क्लेराइड्स को कहेंगे
स्टर्नाइट्स, स्टर्नाइट क्या कहा जाता है? स्टर्नाइट, टर्गाइट, स्टर्नाइट, टर्गाइट, स्टर्नाइट, स्टर्नाइट, टर्गाइट्स। क्लियर? भाई दोनों की दोनों क्या है? स्क्लेराइट्स है, मतलब काइटिन की प्लेट, मतलब क्या? काइटिन की प्लेट। अब रह गई साइड वाली, क्या रह गई? तो ऐसी स्क्लेराइट्स, ऐसी काइटिन की प्लेट्स जो कॉकरोच के लेटरल पार्ट में पाई जाती है, पार्श्वीय भाग में पाई जाती है, साइड वाले पार्ट में पाई जाती है, उसको कहते हैं प्लूराइड्स। प्लूराइड्स क्या कहा जाता है? प्लूराइड्स। तो कॉकरोच में कितनी प्लेट्स पाई जाती हैं? 3 स्क्लेराइड्स पाई जाती हैं, एक ऊपर टर्गाइड्स, एक नीचे स्टर्नाइट और एक साइड में फ्लोराइड्स। क्लियर? और ये सबकी सब किसकी बनी होती है? काइटिन की। अब स्क्लेराइड जो नाम है काय की बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? और काइटिन क्या होता है पता है? एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है, एक टाइप का पॉलीसैकेराइड होता है, इसको कहते हैं काइटिन। क्या कहते हैं? काइटिन कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? स्क्लेराइड्स। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि होता होगा, हमको क्या करना है? आ जाओ। अब क्वेश्चन आता है इधर से कि यार हमने सुना है कि कॉकरोच में खंड पाए जाते हैं, सेगमेंट पाए जाते हैं। जी बिल्कुल पाए जाते हैं, कॉकरोच में सेगमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, और हर सेगमेंट पे ये तीनों मिलती हैं, हर सेगमेंट पे ये। चलो मैं एक सेगमेंट यहां तैयार कर लेता हूं बना के। मैंने कॉकरोच का एक सेगमेंट ले लिया, ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला और एक साइड वाला। टर्गाइट्स, स्टर्नाइट्स एंड फ्लोराइड्स, टर्गाइट्स, स्टर्नाइट्स एंड फ्लोराइड्स। तो ये दूसरा सेगमेंट भी आएगा ना, दूसरा सेगमेंट आएगा, सेम टू सेम कहानी होगी। अब बात क्वेश्चन ये आता है कि इसके जो सेगमेंट हैं और सेगमेंट के ऊपर चढ़ी हुई जो स्क्लेराइट की प्लेट है वो आपस में जुड़ी किससे रहती हैं? फेविकॉल तो डाला नहीं होगा कि भगवान ने फेविक्विक लगाया होगा कि चूना से सीमेंट के लगा दिया होगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो इनके बीच में एक मेम्ब्रेन, एक झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक मेम्ब्रेन और एक झिल्ली पाई जाती है। इसको कहते हैं आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, आर्टिकुलर झिल्ली, आर्टिकुलर मेम्ब्रेन या आर्टिकुलर झिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्टिकुलर मेम्ब्रेन या आर्टिकुलर झिल्ली कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दो सेगमेंट या दो स्क्लेराइड्स आपस में जुड़ती है ना, उस झिल्ली को आर्टिकुलर मेम्ब्रेन या आर्टिकुलर झिल्ली कहा जाता है। पूरा का पूरा एनसीईआरटी में है, समझ पा रहे हो? आर्टिकुलर मेम्ब्रेन या आर्टिकुलर झिल्ली कहा जाता है। क्लियर हुआ? ठीक। अब बात आती है कहां कितने सेगमेंट होते हैं भैया? कहां कितने सेगमेंट होते हैं? तो अडल्ट कॉकरोच की बात करें, किसकी? अडल्ट कॉकरोच की बात करें तो अडल्ट कॉकरोच में, चलो थोड़ा सा हम लोग इसको छोटा कर लेते हैं यहां, तो खंडों की बात कर लेते हैं भैया, खंड या सेगमेंट की बात कर लेते हैं। तो पूरी बॉडी को, यह है इसकी बॉडी। अब पूरी बॉडी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 में। हेड, थोरैक्स, पेल्विक है, एब्डोमेन या पेल्विक, उधर 3 है। ठीक। अब कॉकरोच भैया एक ले लेते हैं भ्रूणीय वाला, जो भी बच्चा है, बेबी सा कॉकरोच है, चिंटू मिंटू, एम्ब्रियो समझते हो ना, एम्ब्रियो, भ्रूणीय। तो भैया देख लेते हैं एम्ब्रियो में, और एक ले लेते हैं अडल्ट। अडल्ट मतलब बड़ा वाला कॉकरोच, उसका पापा ले लेते हैं हम लोग। क्या ले लेते हैं? उसका पापा ले लेते हैं। तो भैया हेड, जो बच्चा होगा ना, उसका एम्ब्रियो, भ्रूण जो होगा, उसके हेड में पता है कितने सेगमेंट पाए जाते हैं, कितने खंड पाए जाते हैं? 6। कितने खंड पाए जाते हैं? 6 खंडों से उस बच्चे का हेड बना होता है। फिर उसके बाद थोरैक्स में मिलते हैं 3। थोरैक्स में कितने मिलते हैं? 3। लेकिन एब्डोमेन में मिलते हैं 11। एब्डोमेन में 11। तो टोटल कितने हो गए जरा देखना, कितने हो गए?
9, 20 सेगमेंट, कितने? 20 सेगमेंट का बना होता है। लेकिन अडल्ट में देखा जाए, अडल्ट का पूरा जो हेड है उसमें एक भी खंड नहीं पाया जाता, सिंगल अकेला होता है, वो अकेला होता है। क्योंकि जैसे जैसे बच्चा अडल्ट में बदलता जाता है, बड़ा होता जाता है, वो 6 के 6 खंड क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, अब आता है थोरैक्स। थोरैक्स में कितने? 3 ही पाए जाते हैं, ये चेंज नहीं होता, इतना है तो इतना ही रहेगा। अब यहाँ एक कम हो जाता है, कितना? एक कम हो जाता है, यहाँ रह जाते हैं 10। क्या रह जाते हैं? 10। तो इसमें एक कम हो गया, कितना? सॉरी, बहुत कम हो गया, एक का एको कम हुआ है। 14 सेगमेंट पाए जाते हैं, कितने? 14 सेगमेंट पाए जाते हैं। क्लियर? 3 सेगमेंट हो चुके हैं इसके। अब सेगमेंट के बारे में, सेगमेंट के ऊपर प्लेट चढ़ी होती है जिनको स्क्लेराइड्स कहते हैं, और ये 3 रूप से चढ़ी होती है, ऊपर नीचे साइड में। ऊपर टर्गाइड्स, स्टेनाइड, प्लूराइड्स, इनके आपस में सेगमेंट जुड़े होते हैं, किससे? आर्टिकुलर मेम्ब्रेन से, आर्टिकुलर झिल्ली से जुड़े होते हैं, है ना। और एम्ब्रियो में कितने सेगमेंट पाए जाते हैं? 20। और अडल्ट में कितने? 40। क्लियर? ये ध्यान में होना चाहिए, पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए ये क्या है, क्योंकि हम लोग पूरा का कॉकरोच एकदम निचोड़ के पढ़ेंगे उसको, खत्म, एंड, कहाँ क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग उठा लेते हैं कॉकरोच का क्या? हेड उठा लेते हैं। क्या उठा लेते हैं? हेड। देख लेते हैं कॉकरोच का हेड क्या है। तुम सबको पता है हेड, हेड पे क्या क्या दिख रहा है? आंखें होती हैं, क्या होती है? एंटीना होता है, एंटीना होता है, और इसका मुंह होता है। अब जरा यार गौर से देखो, ये शरीर है, ठीक है, ये क्या है? और मुंह कहां की साइड होता है? नीचे की साइड होता है। मतलब कौन सी डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। तो बोल सकते हैं कि कॉकरोच का जो मुंह होता है वो शरीर से 90 डिग्री एंगल पे जुड़ा होता है। कितने एंगल पे जुड़ा होता है? 90 डिग्री एंगल पे जुड़ा होता है। क्लियर? 90 डिग्री एंगल पे जुड़ा होता है। अब देखो हेड पे क्या क्या है भाई, देख लेते हैं हम लोग। इसको थोड़ा सा छोटा कर दो। अब स्टार्ट करते हैं कॉकरोच का हेड। तो कॉकरोच के हेड जो है वो पूरी बॉडी के साथ कितनी डिग्री एंगल पे जुड़ा होता है? 90 डिग्री एंगल पे जुड़ा होता है। अब कॉकरोच के हेड में क्या क्या दिखता है? तो भैया सबसे पहले कॉकरोच का हेड हम लोगों ने ले लेते हैं, ठीक है। यह है कॉकरोच का हेड। जो कॉकरोच का हेड है ना, उसका सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं? हम अपने को क्या बोलते हैं? मत्था, ठीक है, तो इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्टेक्स कहा जाता है, वर्टेक्स। तो ऐसा बोल सकते हैं कि कॉकरोच के हेड पे एक स्क्लेराइड्स, बोलो तो काइटिन की एक प्लेट रहती है सबसे ऊपर, उसको वर्टेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्टेक्स कहा जाता है। और थोड़ा वर्टेक्स से थोड़ा नीचे एक और काइटिन की प्लेट चिपकी होती है एकदम फ्रंट पे, इसको फ्रॉन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रॉन्स कहा जाता है। जैसे कि ये फ्रॉन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्रॉन्स। ये वर्टेक्स हो चुका है और ये फ्रॉन्स हो चुका है। मतलब सीधा सीधा कहने का ये है कि भाई कॉकरोच का जो पूरा मुंह है ना, पूरा हेड है ना, पूरा काइटिन की प्लेटों से बना है। किससे बना है? काइटिन की प्लेट चिपक चिपक के बना हुआ है। सबसे ऊपर वाली काइटिन की प्लेट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स कहा जाता है। और सामने वाली काइटिन की प्लेट को क्या बोलते हैं? फ्रॉन्स कहा जाता है। फ्रॉन्स से जस्ट नीचे जाएंगे हम लोग, फ्रॉन्स से जस्ट नीचे जाएंगे तो क्लाइपियस बोलते हैं इसको। एक और काइटिन की प्लेट लगी होती है जिसको कहते हैं क्लाइपियस। क्या कहते हैं? क्लाइपियस कहा जाता है। जस्ट नीचे दिख रहा है ना, क्लाइपियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लाइपियस। तो क्लाइपियस क्या होता है? क्लाइपियस कुछ नहीं होता है, ये वर्टेक्स, फ्रंट और उसके जस्ट नीचे क्लाइपियस होता है। क्या होता है? क्लाइपियस। क्या? क्लाइपियस होता है। क्लियर है वो अपना? अब थोड़ा ऊपर ही देखते हैं हम लोग। अब कॉकरोच के हेड पे एक जोड़ी आंखें मिलती हैं। क्या मिलती हैं? आंखें, और वो भी संयुक्त आईज, संयुक्त आंखें, संयुक्त नेत्र, बोले तो कंपाउंड आईज। क्या पाई जाती है? कंपाउंड। उसको क्यों बोलते हैं? हमारी आंखों को नॉर्मल आंखें बोला जाता है, लेकिन इसकी आंखों को कंपाउंड या संयुक्त आई क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो आंखें हैं, जरा देखो मच्छरदानी से दिख रही है, दिख रही है ना, तो जरा ये जो है
कौन था? अभी डट जा बेटा, क्योंकि अभी बीच में मैं ऐसा ना कि इसको छोड़ के तुझे पकड़ लूं, है? हाँ, शांत हो जाओ। तो इसकी आंख को कंपाउंड आई क्यों कहते हैं, संयुक्त आंख क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जो आंख है ना, ये पूरी की पूरी आंख जो बनी है, इसकी आंख में जरा गौर से देखो, हल्के हल्के जाली जैसा दिख रहा है। इसको मैं पकड़ के देखूं, बनाऊंगा तो थोड़ा सा ऐसा आएगा यहां पे, इस टाइप का दिखेगा, है ना? तो इस टाइप से जो सेगमेंट खंड जो दिख रहे हैं, इन बहुत सारे ऐसे कितने हैं? बहुत सारे हैं, वो होते हैं 2000। एक आंख में कितने होते हैं? 2000। और इनमें से एक को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है ओमेटिडिया। ओमेटिडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओमेटिडिया। ओमेटिडिया या ऊटिडिया या ओमेटिडिया। ओमेटिडिया याद रखना। क्या? ओमेटिडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कॉकरोच की जो आंख होती है, वो एक आंख कम से कम लगभग 2000 ओमेटिडिया से मिलके बनी होती है। कितना? ओमेटिडिया से मिलके बनी होती है। तो वो किसी इंसान को या किसी चीज को स्पष्ट रूप से पता है कब देख पाता है? जब उसके 2000 ओमेटिडिया काम करेंगे, यानी उसकी आंख में 2000 इमेज बनती हैं, तब जाके वो पर्टिकुलर एक इमेज बनवाता है। समझ पा रहे हो? एक बेकार हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है उसको, और उसमें ऐसी कैपेसिटी होती है, रीजनरेट हो जाता है उनमें। क्या हो जाता है? रीजनरेट हो जाता है, क्योंकि प्रकृति भी ना एक नेचुरल जो नेचर जो है वो सही किया उसने, हम लोगों को कुछ नहीं दिया है। क्योंकि कुछ जीव ऐसे हैं उनमें खुद को सही करने की कैपेसिटी पाई जाती है। हम ही ऐसे हैं कि हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, क्योंकि उसको पता है नेचर को सबसे बड़ा चोटा यही है, यही वाला जीव है जिसको हरामी, चोटा, बेवकूफ जो भी बोल सके वो कम है उसके लिए, क्योंकि नेचर को नुकसान यही पहुंचाता है, जीव जंतुओं को यही मारता है। बोलते हैं हम तो पुण्य कर रहे हैं, है ना? तो ये सब नेचर ने इनको बढ़िया वरदान दिया है। तो यहां देख ले, तो इसकी आंख को क्या बोलते हैं? कंपाउंड आइज कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कितनी होती है? 2000 कंपाउंड आई। कंपाउंड आई तो 2 होती है भैया, लेकिन उसमें एक आंख में 2000 ओमेटिडिया पाए जाते हैं। एक आंख में कितने ओमेटिडिया? 2000 ओमेटिडिया। तो दोनों आंख में कितने होंगे? 4000 ओमेटिडिया होंगे, है ना? 2000 कंपाउंड आई नहीं होंगे, कंपाउंड आई तो 2 होंगे। कंपाउंड आई तो कितनी होंगी? 2 होंगी। तो इनकी एक कंपाउंड आई में कितने? 2000। और वही थोड़ा कंपाउंड आई के जस्ट पास में, कहा? जस्ट पास में एक सिंपल आई पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सिंपल आई, जिसको ऊसेल आई या ऊसेलर स्पॉट कहते हैं। ऊसेला या ऊसेलर स्पॉट कहा जाता है। ऊसेला या ऊसेलर स्पॉट कहा जाता है। ये जो इसको सिंपल आंख भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंपल आंख। देखने का काम तो इन दोनों का होता है, लेकिन इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि कॉकरोच को पता चलता है कि दिन हुआ कि रात। ये फोटो रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। दिन हुआ कि रात, मतलब ये लाइट को एक्सेप्ट करते हैं, ये फोटो रिसेप्टर की तरह काम करते हैं। समझ पा रहे हो? लाइट को सेंस करते हैं। दिन आया, आज दिन चढ़ा, है ना? गली में आज चांद निकला, ये गाना है। तो जैसे ही दिन चढ़ा तो प्रकाश हुआ, तो कॉकरोच को पता चल जाता है कि भाई दिन हो गया है, मेरा सोने का टाइम हो गया है। पता चल जाता है किससे? ऊसेलाई से या ऊसेलर स्पॉट से, या ऊसेलर स्पॉट से। फिर लाइट खत्म, पता चल जाता रात होगी, मतलब मेरे जागने का टाइम, मेरा शिकारी टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो इसको आंख जो सिंपल आई है उसका काम क्या होता है? फोटो रिसेप्टर की तरह काम करता है, प्रकाश संवेदी अंग की तरह काम करता है। ये प्रकाश को सेंस करता है, ये लाइट को सेंस करता है, महसूस करता है कि दिन है कि रात है, कहां प्रकाश कम है, कहां प्रकाश ज्यादा है। क्लियर इतना? ठीक है। अब पता है, तुमको नहीं पता है, मैं बता देता हूं। कॉकरोच के भी गाल होते हैं। हाँ, क्या चिक बोलते हैं ना। तो यहाँ साइड में स्क्लेरिड्स या काइटिन की 2 प्लेट चिपकी होती हैं, एक ये और एक ये, जिसको कहते हैं गेना या चिक। गेना या चिक। तो भाई साहब कॉकरोच के भी गाल होते हैं भाई साहब, और हॉट भी होते हैं। तुमको नहीं पता है? हाँ, हॉट भी होते हैं, बताऊंगा मैं अभी। तो इसके क्या होते हैं? गाल होते हैं, चिक।
तो साइड में एक प्लेट चिपकी होती है, दोनों साइड, एक इधर एक इधर, जो दिख रही है ये, इसको गेना या चिक कहा जाता है, गेना या चिक कहा जाता है। क्लियर? और ये प्लेट किसकी होगी? काइटिन की। इसका नाम क्या होगा? स्क्लेराइड्स। क्या होगा? और यहां चिपकी है तो तुम इसको क्या कहेंगे? गेना या चिक कहेंगे, गेना या चिक कहेंगे। अरे गाल के नाम से याद रख लो यार, चिक या गेना। आ जाओ इधर। हाँ, चेक करके देखना, चेक करके देखना। इसमें नहीं, इसमें क्या काइटिन है? काइटिन चिकना होता है, तो तुझको नहीं पता है। अच्छा, सॉफ्ट सॉफ्ट बोलना, चिकना तो होता है। आ जाओ तो यहाँ अब इधर, अब इसके हेड पे, इधर इसके हेड पे मिलते हैं एंटीना। क्या मिलते हैं? एंटीना। क्या मिलते हैं? एंटीना मिलते हैं। एक सॉकेट में फिक्स रहते हैं नीचे, इस तरीके से ये सॉकेट है, इस तरीके से फिक्स रहते हैं, जो कि हर तरीके से मूवमेंट इनमें हो सकती है। समझ पा रहे हो? हर तरीके से मूवमेंट इनमें हो सकती है, तो इसको बोलते हैं एंटीनल सॉकेट। एंटीनल सॉकेट, एंटीनल सॉकेट इसको कहा जाता है। जो एंटीना यहाँ पे जो उसमें धसे होते हैं उसको बोलते हैं एंटीनल सॉकेट। जो एंटीना, उनका काम क्या होता है? तो भाई साहब, हम लोग खुशबू ले लेते हैं कि नहीं ले लेते हैं? नाक की हेल्प से, लेकिन वो भी खुशबू लेते हैं कि फॉग है, कि एक्स है, कि सिग्नेचर है, क्या है? तो भाई साहब इसकी हेल्प से। किसकी हेल्प से? एंटीना की हेल्प से। तो अगर कोई उनके पास जाता है ना तो ससुरे भाग जाते हैं, वो वाइब्रेशन महसूस करते हैं। क्या महसूस करते हैं? कंपनियां वाइब्रेशन महसूस करते हैं इनकी हेल्प से, इनकी हेल्प से। और पता है, ये किसी को टच करके पहचान सकते हैं ये क्या है, इनकी हेल्प से। ये टच को महसूस करते हैं और ये स्मेल को महसूस करते हैं, ये वाइब्रेशन को भी महसूस करते हैं। समझ पा रहे हो? कौन? एंटीना। कौन? एंटीना। एंटीना का ये काम होता है। अब थोड़ा आते हैं भैया मुंह पे, किस पे आते हैं? तो भैया ए फ्रॉन्स से नीचे एक और प्लेट, क्लाइपियस प्लेट कहते हैं। क्लाइपियस, इसको क्या बोलते हैं? स्क्लेराइड की प्लेट है ये, काइटिन की प्लेट है, इसको क्या बोलते हैं? क्लाइपियस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लाइपियस। अब क्लाइपियस के जस्ट नीचे देखो, एकदम ये लटका हुआ है, 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 ये लटका हुआ है। लटका हुआ है कि नहीं? तो ये सब मिलके इनको कहा जाता है माउथ पार्ट, मुखांग। माउथ पार्ट या मुखांग क्या कहा जाता है? माउथ पार्ट या मुखांग कहा जाता है। तो अगर इसको सीधा करके देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, ऐसा है ना, ऐसा दिखेगा। तो कभी कॉकरोच को देखा हो तुम लोगों ने, उसमें साइड में ऐसी होती है, ऐसे चबाता रहता है ऐसा, तो ऐसे नहीं देखा? देख लेना कभी भविष्य में। आ जाओ, तो इसको, इनको क्या कहेंगे? मुखांग कहेंगे। तो इसके माउथ पार्ट में या मुखांगों में कौन कौन सी संरचनाएं शामिल हैं वो देख लेते हैं। तो क्लाइपियस के नीचे एक निकल रहा है लेबियम, लेब्रम, सॉरी लेबियम नहीं, लेब्रम। क्या? लेब्रम। अब पता है तुमको, चलो लेब्रम पढ़ाने से पहले थोड़ा एक चीज देख लेते हैं। अगर मैं इसको उठा के ऐसे दिखाऊं तो ऐसे दिखेगा, है ना? ऐसे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? जब ऐसे दिखेगा तो सपोज दैट इसको लेब्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? ये और लटके हुए हैं, तो इनके बीच में एक गुहा होगी, कैविटी होगी कि नहीं होगी? इसको प्री माउथ कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री माउथ कैविटी। सही माउथ कैविटी नहीं है, सही माउथ कैविटी तो ये है। इसको क्या कहेंगे? प्री माउथ कैविटी या प्री ओरल कैविटी। प्री ओरल कैविटी कहा जाता है। तो मुख आंगों के बीच में, माउथ पार्ट के बीच में एक गुहा पड़ जाती है, एक कैविटी बन जाती है। इसको कहते हैं प्री माउथ कैविटी या प्री ओरल कैविटी। प्री माउथ कैविटी या प्री ओरल कैविटी कहा जाता है। क्लियर? अब ये इस तरीके से दिखाई देगा। तो जो लेब्रम नाम है, लेब्रम क्लाइपियस के नीचे है। ये भी पट्टी है, किसकी? काइटिन की। ये भी स्क्लेराइड है, लेकिन किसके नीचे है? क्लाइपियस के नीचे है, जिसका नाम क्या है? लेब्रम। और इसमें मूवमेंट होती है, जिसमें क्या होती है? मूवमेंट होती है। इसको कॉकरोच का ऊपर वाला होंठ कहा जाता है, अपर लिप ऑफ कॉकरोच, लेब्रम। अपर लिप ऑफ कॉकरोच। क्या ऊपर वाला होंठ किसको कहा जाता है? लेब्रम को कहा जाता है। और लेब्रम को ऊपर वाला होंठ तो कहा जाता है, लेकिन जरा पीछे वाले उसमें चलो, कि मैंने बताया था इनके बीच में एक कैविटी होती है, प्री ओरल कैविटी। प्री ओरल कैविटी। तो लेब्रम जो होता है ना, वो प्री ओरल कैविटी की छत बनाता है। क्या बनाता है? प्री ओरल कैविटी की क्या बनाता है? छत बनाता है। समझ पा रहे हो? प्री ओरल कैविटी क्या बनाएगा? छत बनाएगा। क्लियर? ठीक। अब प्री ओरल कैविटी की छत हो जाती है। अब नीचे से दिख रहा है, नीचे से ये
इसको बोलते हैं लेबियम। क्या कहते हैं? लेब्रम लेबियम, लेब्रम लेबियम। तो ये प्री ओरल कैविटी की छत लेब्रम बनाता है, जिसको अपर लिप ऑफ कॉकरोच कहा जाता है। कॉकरोच का ऊपरी होंठ कहा जाता है। और उसके जस्ट नीचे एक और मिलता है, एक और प्लेट्स मिलती है जिसका नाम है लेबियम, लेब्रम लेबियम। और ये प्री ओरल कैविटी का फर्श बनाता है। ये प्री ओरल कैविटी का फर्श बनाता है। क्या बनाता है? फर्श। तो प्री ओरल कैविटी की छत कौन बनाता है? लेब्रम। और फर्श कौन बनाता है? लेबियम बनाता है। समझ पा रहे हो? तो इसको अपर लिप, इसको तो मिल गए ना दोनों लिप। हाँ चलो ठीक है, अपर लिप और लोअर लिप, लेब्रम लेबियम। ये छत एक फर्श किसका? प्री ओरल कैविटी का। किसका? प्री ओरल कैविटी का ये छत है और ये फर्श है। और यहीं से ये लेब्रम से दो एक पिच्चू टाइप के निकलते हैं, निकल रहे हैं। इनको बोलते हैं लेबियल फ्लैप। लेबियल फ्लैप कहा जाता है, लेबियल फ्लैप कहा जाता है, लेबियल फ्लैप कहा जाता है। जो किसी चीज को अगर खाते हैं ना ये लोग, तो उसको पकड़ते हैं इससे सही तरीके से, पकड़ बनाने में, सही तरीके से पकड़ बनाने में काम आते हैं। अब जरा थोड़ा ऊपर जाइए, ऊपर जाएंगे तो भाई साहब यहां पे मैं इसको हाईलाइटेड कर देता हूं डार्क कलर से। ऐसी चीज मिलती है यहां पे, तो थोड़ा सा यहाँ पे इसको बोलते हैं मैंडिबल। क्या बोलते हैं? कितनी जोड़ी होती हैं? 2 जोड़ी, 15 जोड़ी बोल दो बेवकूफो। सामने नहीं दिख रहा? अनपढ़, गमारो, जाहिल, बेशरम, बेहया इंसान हो। 1 जोड़ी, 1 पेयर, 1 पेयर। कितना? 1 जोड़ी। आ जाओ। कितना? 1 जोड़ी। शाबाश। इधर से दूंगा ना खींच के। इधर आओ, इधर आओ। ये जो है, तुमने कभी कॉकरोच के दांत नहीं देखे हैं, आज मैं तुमको दिखाता हूं। इस साइड में लेबियम के जस्ट नीचे, लेबियम के जस्ट नीचे साइड में ऐसे 1 जोड़ी काइटिन की एक और चीज मिलती है जिसका नाम है मैंडिबल। जिसका नाम क्या है? वो किसी खाने को चबाने में हेल्प करता है। क्या करता है? चबाने में हेल्प करता है। और उनमें पता है ऊपर नीचे मूवमेंट नहीं होती है, ऐसी मूवमेंट होती है, साइड की मूवमेंट, जिसको बोलते हैं क्षैतिज गति, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। क्षैतिज गति, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। इस तरीके से चबाते हैं। तो इससे इस तरीके से क्या करते हैं? चबाते हैं। तो मैंडिबल का काम क्या होता है? चबाना। मैंडिबल का काम क्या होता है? चबाना हो जाता है। अब ठीक है, अब नीचे यही मैंडिबल के जस्ट पास में 2 फ्लैप और निकलते हैं लंबे से, जिनका नाम है मैक्सिलरी फ्लैप। मैक्सिलरी फ्लैप, मैक्सिलरी फ्लैप 2। इनका यूज क्या करता है? इनका यूज और इनका यूज दोनों सेम काम करता है। इसका और इसका दोनों का सेम होता है कि किसी वस्तु को पकड़ेंगे, अच्छी चीज को पकड़ेंगे, उसको मजे से खाएंगे और चबाएंगे किससे? मैंडिबल से चबाते जाएंगे, मस्त तरीके से खाते हैं। और कहीं खुजली मची ना, तो हाथ पैर तो है नहीं ससुरे के, तो यही ले जाता है। ये मैक्सिलरी फ्लैप जाएगा, पीछे पंख को जड़ा लेगा, खुजा लेगा, कर लेता है भाई। क्या? ये अपनी गर्दन को इतना रोटेट कर लेता है कि तुम नीचे देख रहे हो, वो तुमको नीचे से ऊपर देख रहा है। समझ रहे हो? इस तरीके से देख सकता है ये। तो ये इसको ना ब्रिज की तरह काम करता है। कोई गंदी चीज है उसको साफ, ऐसा नहीं गंदा संदा खा जाता होगा, इसके भी कुछ अपने अरमान होते हैं भाई। तो इसको साफ कर लेता है, चीजों को क्या कर लेता है? साफ कर लेता है। तो उसको ब्रिज की तरह यूज करता है। किसकी तरह? ब्रिज की तरह यूज करता है। ठीक है, अब मैं तुमको दिखाता हूं एक बढ़िया सी चीज। इन सबको निकाल के ना अब देखते हैं थोड़ा सा। ऊपर वाला हॉट, नीचे वाला हॉट। ठीक है, ये है मैंडिबल, लेबियम, लेब्रम, लेबियम, लेब्रम, लेबियम, मैंडिबल, मैक्सिला, मैंडिबल, मैक्सिला। इनके बीच में तुझे पता है, नहीं पता होगा तुम लोगों को, मैं बता देता हूं। इनके में जीभ भी मिलती है, लेकिन गालियां नहीं दे पाते हैं। समझ रहे हो? हमारी जीभ क्या काम करती है? हमारी जीभ गाली देने का काम करती है, तुमको नहीं पता है, क्योंकि हमारा गला तो एक ही भैया, गले का काम है, यहाँ साउंड बॉक्स होता है, लैरिंग्स जिसको कहते हैं, वो ओनली आवाज निकालता है, लेकिन उस आवाज को स्पीच में, शब्दों में बदलने का काम होता है इस हरामी जीभ का। तुझे जीभ का होता है?
टंग का, समझ रहे हो, इसी का काम होता है। किसको कितना सुंदर गाली देना है वो इसी पर डिपेंडेड है, समझ रहे हो। ऐसी ही जीभ इनमें पाई जाती है इधर। अच्छा, हमारी जीभ जो है कहाँ है, नीचे वाले जबड़े के फर्श पर डली हुई है, वैसे ही इनकी जीभ भी नीचे वाले जबड़े के फर्श पर डली होगी, मतलब लेबियम पे ऐसे पड़ी होगी, लेबियम पे ऐसे पड़ी होगी, जिसको बोलते हैं हाइपोफेरिंक्स। क्या कहा जाता है, हाइपोफेरिंक्स कहा जाता है। लेकिन ये बोल नहीं पाते हैं बेचारे, क्या नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। जीभ होता है, बराबर सब कुछ होता है, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी यहां से हवा ही नहीं निकलती है। अगर मुंह से हवा निकलती तो बोलते, इनकी यहां से हवा नहीं निकलती, हवा और कहीं से निकलती है, वो मैं बताऊंगा तुम लोगों को। अरे गलत मत ले जाया करो यार, कुछ भी सोच लेते हो साले, तभी तो मैं बोलता हूँ चरित्रहीन इंसान हो। आ जाओ इधर, लौट के आते हैं। तो भाई साहब, इनमें इधर कॉकरोच में सब कुछ जो मिल रहा है ना, सबके ऊपर स्क्लेरिट मिल रहा है, काइटिन मिल रहा है, लेकिन हाइपोफेरिंक्स एक ऐसा है जिस पर स्क्लेरिट नहीं पाया जाता, काइटिन नहीं पाया जाता। तो हाइपोफेरिंक्स पर, कॉकरोच की जो हाइपोफेरिंक्स है, जो जीभ है, जो टंग है, उस पर स्क्लेरिट यानी काइटिन की प्लेट नहीं पाई जाती। क्लियर हुआ इतना पूरा का पूरा हेड? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? भूलना नहीं है इनको, मैंने पढ़ाया ही ऐसा नहीं, ऐसा है कि भाई भूलोगे नहीं, लेकिन फिर भी तुम लोगों का क्या भरोसा है यार। आ जाओ इधर, इसको थोड़ा सा आगे और पीछे से देख लेते हैं। हेड है उसका, एंटीना है, ऊसेलाई है, कंपाउंड आई है, वर्टेक्स है, फ्रॉन्स है, समझ पा रहे हो, क्लाइपियस है, लेबियम है, लेब्रम है, लेबियम है, लेबियल फ्लैप है, मैंडलरी फ्लैप, मैक्सिलरी फ्लैप है, और ये मैंडिबल, समझ पा रहे हो। तो ये सब है। पीछे से देख लेते हैं लो, ये गर्दन यहां जुड़ती है, यहां पे ये दिख रहा है नीचे वाला हॉट, त्रिशूल जैसा, इधर से तो गिटार जैसा लग रहा है ससुरा, ये त्रिशूल जैसा दिख रहा है, इसको लेबियम कहते हैं। क्या कहते हैं? लेबियम कहते हैं, नीचे से दिख रहा है। क्लियर? ठीक है। अब ये क्या हो गया तो हमारा पेरिप्लिनेटा अमेरिकाना का क्या हो गया, हेड हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या आता है? थॉरैक्स। नेक्स्ट क्या आता है? थॉरैक्स आता है, देख लेते हैं भैया। थॉरैक्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? थॉरैक्स। अब इतना नहीं दिख रहा है तुझे, घना जंगल। आ जाओ, लौट के आते हैं। किसकी बात करते हैं? थॉरैक्स। इधर किसकी? थॉरैक्स की बात करते हैं। इतना दिख रहा है थॉरैक्स, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन, या पेल्विक या उधर। क्लियर? इतना। अब देख लेते हैं थोड़ा सा थॉरैक्स पार्ट। जो थॉरैक्स जो होता है, थॉरैसिक रीजन जो होता है, तो थॉरैक्स रीजन में कितने खंड पाए जाते हैं? 3 सेगमेंट पाए जाते हैं। अभी देखा था हम लोगों ने, थॉरैक्स में कितने सेगमेंट मिलते हैं? 3। तो थॉरैक्स को भैया 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक का नाम है प्रोटोथॉरैक्स या प्रोथॉरैक्स, प्रोथॉरैक्स। दूसरे का नाम है मीजोथॉरैक्स, तीसरे का नाम है मेटाथॉरैक्स, मेटाथॉरैक्स। तो थॉरैक्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3। प्रोथॉरैक्स, मीजोथॉरैक्स, मेटाथॉरैक्स। आ जाओ, तुमको दिखा देता हूं। ये कॉकरोच को बेहोश कर दिया, एनेस्थीसिया दे दिया, इसको डला हुआ है। ये है प्रोटोथॉरैक्स। कौन सा है? ये है मीजोथॉरैक्स, और ये है मेटाथॉरैक्स। प्रोटोथॉरैक्स, मीजोथॉरैक्स, मेटाथॉरैक्स। समझ रहे हो? प्रोटोथॉरैक्स, मीजोथॉरैक्स एंड मेटाथॉरैक्स। तो थॉरैसिक पार्ट को, कॉकरोच के थॉरैसिक पार्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले गर्दन साइड वाला प्रोटोथॉरैक्स, क्या बोलते हैं गर्दन साइड वाले को? इसको क्या बोलते हैं? मीजो। और इसको क्या बोलते हैं? मेटा। समझ गए? कितना हुआ? प्रोटो, मीजो एंड मेटाथॉरैक्स। क्लियर इतना? अब इसको और क्लियर कैसे करें? तो देख लेना सीधा सीधा। और क्लियर करने का एक ही है कि इसमें आते हैं, इसमें पैर होते हैं, पैर कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। टोटल कितने? 6।
तो भैया इसके हर इधर, और हमेशा जो पैर पता है कहां से निकलते हैं, थोरेसिक पार्ट से ही निकलते हैं पैर, कभी एब्डोमेन या हेड से पैर नहीं आते। तो 3 जोड़ी पैर होते हैं। तो पैर का डेवलपमेंट, पैर का विकास केंचुए में कहां होता है, एब्डोमेन में कि थोरैक्स में? थोरैक्स में। तो थोरैक्स के हर सेगमेंट से 1 जोड़ी पैर बनते हैं, 1 जोड़ी पैर हर थोरैक्स से। कितना? 1 जोड़ी पैर। प्रोटोथोरेसिक विंग्स, सॉरी प्रोटोथोरेसिक लेग्स एंड मेसोथोरेसिक लेग्स एंड मेटाथोरेसिक लेग्स। तो कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। ये कर सकते हैं। तो ऐसे जहां जहां पैर तुमको दिखाई दे, आगे पैर प्रोटोथोरेसिक पैर है, ये बीच वाले मेसोथोरेसिक पैर है, ये लास्ट वाले मेटाथोरेसिक। लेकिन होंगे सबके सब किसमें? थोरैक्स में। किसमें? थोरैक्स में। अब बात आती है विंग्स की। किसकी? विंग्स। तो ध्यान देना, विंग्स, कॉकरोच में विंग्स होते हैं। अब यहाँ यार पैरों की बात चली रही है तो थोड़ा इसको भी देख ले, स्टाइल मार रहा है कब से बैठा बैठा। देखो होता है, आज तो मुझे पढ़ रहे हो हैं, क्या बात है, 6 पैक बॉडी। हाँ, तो ये जो पैर है वो कौन से होने चाहिए? प्रोटोथोरैक्स होने चाहिए, ठीक है। और ये मेसोथोरैक्स और ये मेटाथोरेसिक पैर होने चाहिए। क्लियर? बड़ा अजीब लग रहा है यार। खैर जो भी है, हाँ इनके बारे में बड़ा ज्ञान है। चलो बायोलॉजी पूछ लिया, हवा टाइट हो जाएगी अभी तेरी है। इधर आओ। तो ये पैर प्रोटोथोरेसिक, मीजो, प्रोटो, मीजो, प्रोटो, मीजो, मेटा, मीजो, प्रोटो। उल्टा हो जाता है इधर। चलो देख लेते हैं, खैर हर तरीके से तुमको क्लियर होना चाहिए। अब बात कर रहे थे विंग्स की, पंखों की। किसकी? पंखों की विंग्स की? विंग्स की, पंखों की। तो ठीक है, पंख। तो भैया कॉकरोच में ना, कॉकरोच में 2 पेयर विंग्स पाए जाते हैं। कितने जोड़ी? 2 पेयर विंग्स पाए जाते हैं। 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं। कितने जोड़ी? 2 जोड़ी। अब यहां देखो यार, ये जैसे महिलाएं वो साड़ी नहीं फैलाती ऐसे, इस तरीके से, जरा देखो, 1 जोड़ी और 2 जोड़ी, 1 जोड़ी और 2 जोड़ी। तो कितनी जोड़ी पंख मिलते हैं इसमें? सिंपल 2 जोड़ी। अब जरा गौर से देखो यार, अब बाहर वाले देखो और थोड़ा अंदर वाले देखो। अब बाहर वाले जो है, जो ऊपर वाले हैं, वो कैसे होते हैं? पतले होते हैं कि काफी हैवी, टफ होते हैं, कठोर होते हैं? कठोर होते हैं और गहरे डार्क ब्राउन कलर के होते हैं। और ऐसे होते हैं, अगर उनको तोड़ के देखा जाए तो आर पार भी नहीं देख सकते हैं, अपारदर्शी होते हैं। अब यहाँ ये जो होते हैं, ये काफी कठोर होते हैं, हैवी होते हैं, टफ होते हैं, ठीक है, कठोर भी होते हैं और ये डार्क ब्राउन कलर के होते हैं। लेकिन उनके अंदर वाले जो होते हैं वो काफी पतले होते हैं। कैसे होते हैं? पतले होते हैं, हल्के होते हैं, समझ पा रहे? एकदम थिन होते हैं और उनमें से आर पार देख भी सकते हैं। तो बात आती है कि भैया चलो मान लेते हैं यार इसमें ये होते, मान के लेते, दिख ही रहा है, वो मानना ही पड़ेगा। तो थोड़ा ये क्वेश्चन है कि भैया पैरों का तो पता चल गया कि हर सेगमेंट पे, हर थोरेसिक पार्ट पे 1 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। लेकिन पंख में पंख तो 3 जोड़ी नहीं मिलते ना। पंख कितने मिलते हैं? 2 जोड़ी। तो यार कहां मिलते हैं? हेड, थोरेसिक या एब्डोमेन? बोल देना थोरेसिक। हेड में नहीं मिलते, एब्डोमेन में नहीं मिलते, थोरेसिक में मिलता है। तो कौन से थोरेसिक में? तो 3 होते हैं यार, तीनों में मिलते हैं? नहीं, तीनों में नहीं मिलते हैं। तो भाई साहब मीजो और मेटा, इन दोनों में 1-1 जोड़ी विंग्स पाए जाते हैं। तो जो ऊपर वाले ना, ये जरा इसको भी देखिएगा, दिख रहा है ना? दिख रहा है? ते ऊपर वाले हैं, कौन से? ऊपर वाले पंख। और ये पंखों का, अच्छा पंख थोरेसिक से रिलीज बनते हैं। कहां से बनते हैं? थोरेसिक पार्ट से ही बनते हैं। और थोरेसिक के कौन से पार्ट से? मीजो और मेटा पार्ट से। जो ऊपर वाले पंख होते हैं ना, वो थोरेसिक के मीजो पार्ट से बनते हैं। किससे? मीजो पार्ट से बनते हैं। अब जरा यार इनको पढ़ाना क्या है यार, तुम देख के बता सकते हो कि थोरेसिक पार्ट का जो मीजो थोरेसिक होता है, वहां से जो पंख बनते हैं वो काफी कठोर होते हैं, डार्क ब्राउन कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? डार्क ब्राउन कलर के होते हैं। और इनको पता है क्या कहा जाता है? इनको टैगमन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टैगमन। क्या कहा जाता है? टैगमन। तो टैगमन जो है, क्वेश्चन पूछा गया है, हालांकि मुझे पीएटी का तो नहीं पता है, लेकिन नीट का जरूर पूछा गया है कि टैगमन, कॉकरोच में टैगमन किसको कहा जाता है?
किसको? कौन से पंख को? मीजो थोरेसिक वाले पंख को कहा जाता है। और पंख को ना मैं आगे पीछे बोल रहा हूं, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसको और सिंपल कर लेते हैं हम लोग कि पंख जो होते हैं वो दो प्रकार से क्लियर कर सकते हैं। एक विंग्स जो होते हैं, और सिंपल विंग्स, एक आगे वाले और एक पीछे वाले, ठीक है। इनको बोलते हैं फोर विंग्स। क्या? फोर विंग। इसको बोलते हैं हाइंड विंग्स। हाइंड विंग्स बोले तो आगे वाले पंख, पीछे वाले पंख, ठीक है। फोर विंग्स एंड हाइंड विंग्स। अब यहां पे देख लेते हैं, थोड़ा सा इस पे नजर मार लेते हैं। तो इनमें फोर विंग्स कहां है? ऊपर, और हाइंड विंग्स नीचे। इनमें से कौन से विंग्स हैं जो डार्क कलर के दिखाई देते हैं? फोर विंग्स। और फोर विंग्स, और ऐसे कौन से विंग्स हैं जो लाइट कलर के दिखाई देते हैं? हाइंड विंग्स। फोर विंग्स का निर्माण कहां से होता है? मीजोथोरैक्स से होता है। और हाइंड विंग्स का मेटाथोरैक्स। इनमें से कौन से विंग्स को टैगमन कहा जाता है? मीजोथोरैक्स फोर विंग्स को टैगमन कहा जाता है। अब बात आती है इन दोनों का काम क्या होता है भैया। तो कॉकरोच कभी कभी उड़ जाता है, और जरूरी नहीं कि कॉकरोच ही उड़े, कॉकरोच की क्वालिटी के और भी आते हैं, वैरायटी के, वो उड़ जाते हैं। तो इनको उड़ने में पंख तो दो होते हैं, तो कौन से पंख हैं जो उड़ने में हेल्प करते हैं? दोनों करते हैं कि एक करता है पीछे वाला कि आगे वाला? कौन सा? तो भाई साहब पीछे वाला जो पंख है ना, इनको उड़ने में हेल्प करता है, ना कि आगे वाला। समझ पा रहे हो? तो आगे वाला के टिंडे बेचेगा? नहीं। आगे वाला जो होता है, फोर विंग्स जो होता है, मीजोथोरैसिक विंग्स जो होता है, टैगमन जो होता है, डार्क कलर का पंख जो होता है, वो लाइट कलर वाले पंख को, मेटाथोरैसिक विंग्स को, हाइंड विंग्स को ऊपर से ढक लेता है, यानी प्रोटेक्शन देता है। क्या देता है? प्रोटेक्शन देता है, सहारा देता है। क्यों सहारा देता है? क्योंकि ये होते हैं पतले। क्या होते हैं? कहीं फटा ना जाए, क्या ना हो जाए, फटा ना जाए, मतलब डैमेज ना हो जाए। अगर ये डैमेज हुए तो समझो कॉकरोच उड़ ही नहीं पाएगा, कॉकरोच उड़ ही नहीं पाएगा। समझ पा रहे हो? तो सीधा सीधा इसको पूरा झोल मोल मिला के जो हलवा हो चुका है उसको एकदम अलग कर देते हैं। पंख, कॉकरोच में कितने जोड़ी पंख पाए जाते हैं? एक आगे वाले, एक पीछे वाले, एक फोर विंग्स, हाइंड विंग्स। जो फोर विंग्स होते हैं वो मीजोथोरैसिक पार्ट से बनते हैं, और हाइंड विंग्स पीछे वाले पंख जो होते हैं वो मेटाथोरैसिक पार्ट से बनते हैं। फोर विंग्स जो होते हैं वो डार्क कलर के दिखाई देते हैं, और जो हाइंड विंग्स जो होते हैं वो लाइट कलर के दिखाई देते हैं। फोर विंग्स जो होते हैं वो हाइंड विंग्स की सुरक्षा करते हैं। फोर विंग्स हाइंड विंग्स की क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं इसको। और हाइंड विंग्स जो होते हैं, पीछे वाले पंख जो होते हैं, वो उड़ने में हेल्प करते हैं। और फोर विंग्स जो होते हैं उनको टैगमेना कहा जाता है। टैगमेन या टैगमेना कहा जाता है। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? ठीक। अब इनको और थोड़ा सा, इनमें जो लाइंस दिख रही है ना, लाइंस, इनको पता क्या कहा जाता है? इनको क्या कहा जाता है मालूम है? नर्व्यूरस। नर्व्यूरस कहा जाता है लाइंस को, नर्व्यूरस कहा जाता है। लाइन दिख रही? लाइन, इनको नर्व्यूरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नर्व्यूरस। हिंदी में भी नर्व्यूरस होगा, नर्व्यूरस। इतना हुआ कि नहीं? तो थोरैसिक हो चुका है, विंग्स हो चुका है, तुम्हारा और क्या हो गया? ये रह गया ये। कल नहीं, आज ही, कल एनाटॉमी पढ़ेंगे हम लोग इसकी। अब 1:30 बज गया तो क्या हुआ है? 5-10 मिनट का पार्ट है बस। अब यहां देख लेते हैं, इधर एब्डोमेन, तो ध्यान देना। तो एब्डोमेन जो होता है, कॉकरोच का एब्डोमेन में 10 सेगमेंट पाए जाते हैं। कितने खंड? 10 खंड पाए जाते हैं। लेकिन फीमेल कॉकरोच में 10 में से 9 स्पष्ट दिखाई देते हैं। सॉरी, मेल कॉकरोच में 10 में से 9 स्पष्ट दिखाई देते हैं, जबकि फीमेल में 7 स्पष्ट दिखाई देते हैं। कितने? 7। तो टोटल मिलते कितने हैं? 10। लेकिन मेल में कितने दिखाई देते हैं? कितने? मेल में 9 स्पष्ट दिखाई देते हैं, जबकि फीमेल में 7 स्पष्ट दिखाई देते हैं। लेकिन होते कितने हैं? 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। क्लियर? ठीक है। फ्यूज हो जाते हैं।
क्या हो जाते हैं? फ्यूज हो जाते हैं। फीमेल में ही क्यों फ्यूज होते हैं, मेल में क्यों फ्यूज नहीं होते हैं? मेल में एक फ्यूज हो जाता है, फीमेल में क्यों 2-3 फ्यूज हो जाते हैं? इसीलिए फ्यूज हो जाते हैं कि फीमेल को ना गर्भ धारण करना होता है, समझ पा रहे हो? उनको प्रेगनेंसी लेना पड़ता है, इसीलिए वो पूरे जो खंड होते हैं वो ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, नाव के समान संरचना। किसके समान? नाव के समान संरचना, नाव, बोट लाइक स्ट्रक्चर, नाव के समान। जो 7वां खंड होता है फीमेल का, कौन सा? फीमेल का जो 7वां खंड होता है वो इस तरीके से हो जाता है कि जैसे हम नाव देखते हैं ना, नाव, बोट देखते हैं, तो नाव जैसी बोट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। कौन सा खंड? 7वां खंड बोट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। और 7वें खंड पे पीछे से 8वां भी चढ़ा होगा और 9वां भी चढ़ा होगा। तो 7वां खंड 8वें खंड से और 9वें खंड से ढका होता है। किसमें? मेल में कि फीमेल में? फीमेल में। किसमें? फीमेल में। क्लियर? अब एक बात, मेल और फीमेल में हम अंतर कैसे कर सकते हैं? तो मेल और फीमेल हम सिंपल तरीके से अंतर कर सकते हैं। एक एनल सरसाई और एक एनल स्टाइल। हिंदी में कंफ्यूज मत कर देना, हिंदी मत मांग लेना, क्योंकि हिंदी में लोचा है। तो एनल सरसाई और एनल स्टाइल, इनसे मेल एंड फीमेल को अलग अलग कैसे करते हैं, तो ध्यान देना। तो मेल और फीमेल में दोनों में, मेल और फीमेल में दोनों में लास्ट वाले सेगमेंट पे एनल सरसाई पाए जाते हैं। दिख रहे हैं? ये 9वें सेगमेंट में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? ये बड़ी जो दिख रही है इस टाइप की, छोटी टाइप की दिख रही है, इसको एनल सरसाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनल सरसाई। तो मेल एंड फीमेल दोनों में पाया जाता है, लेकिन अभी तो अंतर नहीं हुआ है। पहचाने कैसे, ये तो बताओ। ये तो दोनों में मिलता है। तो एनल सरसाई मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है, लेकिन ये जो नीचे दिख रहा है ना, एनल स्टाइल। क्या? एनल स्टाइल। स्टाइल होता है, साइल नहीं है, थोड़ा सा गलत हो गया। एनल स्टाइल, एनल स्टाइल जो होता है वो ओनली मेल में पाया जाता है, ना कि फीमेल में। तो मेल और फीमेल को अलग अलग करने के पता है कितने तरीके होते हैं? तो भैया इनमें 2 तरीके होते हैं। पहला होता है एनल स्टाइल पहचानना। अगर एनल स्टाइल मिल रहा है तो बोल देना ए भैया बच्चे का पापा है, मेल है ये। और कहीं नहीं मिल रहा है तो बच्चे की मम्मी है, फीमेल है ये। क्या है? फीमेल। तो एनल स्टाइल ओनली मेल में पाया जाता है, एनल स्टाइल ओनली मेल में पाया जाता है, और जबकि एनल सरसाई दोनों में पाए जाते हैं। कंफ्यूज मत होना, ये ऊपर नीचे दोनों से दिखाया गया, ये बेवकूफो, ये ऊपर से है और ये इसको पलट दिया, ले देख ले, ठीक है, दोनों से। ऐसा नहीं मेल और फीमेल दे रखे हो, ठीक है, ये अलग है। क्लियर? तो एनल स्टाइल मेल में और एनल सरसाई दोनों में पाए जाते हैं। और एक पहला रीजन है हुआ। दूसरा रीजन है कि मेल कॉकरोच जो होता है उसके जो पंख होते हैं ना, वो एकदम पीछे तक रहते हैं। कहां रहते हैं? एकदम लास्ट पीछे तक रहते हैं। और जो फीमेल जो होते हैं वो थोड़े से शॉर्ट होते हैं। कैसे होते हैं? फीमेल में शॉर्ट होते हैं, मेल में एकदम लॉन्ग रहते हैं। मेल कॉकरोच में पंख जो एकदम लॉन्ग रहते हैं और फीमेल में थोड़े से शॉर्ट होते हैं। फीमेल में थोड़े से क्या होते हैं? शॉर्ट होते हैं। अब ये हो चुका है मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भैया डाइजेशन सिस्टम, खाना कैसे पचाता है। और हम यहाँ पे पढ़ेंगे भैया ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम, पता नहीं क्या क्या पढ़ेंगे, देख लेते हैं।